क्लास 12th के बाद अगर आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए द बेस्ट कोर्स है बीए एलएलबी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि उनको ये तो पता होता है कि लॉ के लिए हमें बीए एलएलबी का कोर्स करना है, लेकिन कहां से करना है, इसके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है जहां पर ये कोर्स करवाया जाता है, कितनी फीस लगती है, आगे चलकर हमारे कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं जहां पर अपने फ्यूचर को हम ब्राइट बना सकते हैं और बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है। तो यहां पर कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा अगर आपने अच्छे से लास्ट तक इस वीडियो को देख लिया। तो हम क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को यहां पर जानते हुए चलते हैं और शुरू करते हैं बीए एलएलबी कंप्लीट गाइडेंस। तो बीए एलएलबी स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। तो ये जो है एक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो आपको आफ्टर 12th करना होता है। ठीक है, अब यहां पर पहले जो बात होती थी, अब यहां पर देखो ये ओल्ड मेथड है। तो पहले क्या होता था कि स्टूडेंट जो है पहले बीए करते थे, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे, देन उसके बाद में लॉ की तरफ जाते थे, तो उनके टोटल जो है 6 ईयर्स उनके चले जाते थे। अब यहां पर 3 साल में उन्होंने बीए करी, 3 साल में उन्होंने एलएलबी करी, तो यहां पर टोटल 6 ईयर्स हो गए उनके। लेकिन अब यहां पर गवर्नमेंट ने इतनी तो आपको सुविधा दे दी है कि आप क्लास 12th के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो सकता है ये आपके लिए, और आप अपना 1 साल बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स है जस्ट 5 ईयर आफ्टर क्लास 12th। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं कि व्हाट यू गेट इन बीए एलएलबी। तो बीए एलएलबी में आपको क्या मिलने वाला है, तो बच्चा 5 साल के अंदर आपको टोटल 10 सेमेस्टर्स का एग्जाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आर्ट्स पढ़ाया क्या जाएगा, तो आर्ट्स सब्जेक्ट प्लस में लॉ सब्जेक्ट्स कंबाइनली आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद यहां पर इंटर्नशिप भी आपको दी जाएगी। ठीक है, मूट कोर्ट्स और द कोर्ट विजिट, तो कोर्ट में भी आपको विजिट कराया जाएगा ताकि जो भी आपके अंदर हेजिटेशन है कि मैं आगे कैसे बोलूंगा, कैसे उनको फेस करूंगा, तो यहां पर कोर्ट में आपको बार बार विजिट कराते रहेंगे ताकि आपकी सारी की सारी हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे किसकी, बात करते हैं हु कैन अप्लाई। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ये इस बात को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले, कि ये बीए एलएलबी का कोर्स जो है सिर्फ आर्ट वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट ये जो है कोर्स कर सकता है। अब यहां पर देखो क्लियरली क्या बताया गया है कि क्लास 12th पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो ये एनी स्ट्रीम इसलिए लिखा गया ताकि आप ये कंफ्यूजन अपनी दूर कर सको। 40 से 50% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं क्लास 12th में। एसटी एससी वालों को रिलैक्सेशन मिल जाती है, और यहां पर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्लैट जो होता है, अगर आप देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपको क्लैट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका स्कोर मांगती है। अब यहां पर क्लैट क्या होता है, क्लैट स्टैंड फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट सब्जेक्ट। अब यहां पर कौन कौन से इसके सब्जेक्ट हैं, तो क्लैट का एग्जाम देने के लिए फॉर एग्जांपल आपके इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, लीगल रीजनिंग है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। तो ये आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे, ये एग्जाम देना होगा, देन उसके बाद आप फर्दर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर कौन कौन से इसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो अलग अलग जगहों पर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर क्लैट की बात करती हूं जो कि अभी मैंने आपको बताया कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो ये आपके एनएलयूज फॉर एनएलयूज, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए ये जो है मांगा जाता है और बहुत ही पॉपुलर है ये। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है। अब यहां पर बात करते हैं किसकी, AILET स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये भी आपका फॉर NLU दिल्ली ओनली, तो ये इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर स्लैट की बात करते हैं, SLAT यानी कि स्कूल लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो स्कूल ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट फॉर द सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल, राइट, इसके लिए। तो अगर आप यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर LSAT इंडिया यानी कि लॉ स्कूल ऑफ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट इंडिया, सम प्राइवेट कॉलेजेस इसका ये एंट्रेंस एग्जाम मांगते हैं। देन उसके बाद CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि सम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्टेड इट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे की चीजों को जान लेते हैं। NLUs जो है वो इसके लिए बेस्ट होते हैं, तो NLU स्टैंड फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सारी जगहों पर ये रिक्वायर्ड होती है। अब ये होता है क्या, देखो यहाँ पर तो NLSIU बेंगलोर, तो बेंगलोर में ये नेशनल लॉ स्कूल, अब इसकी देखो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपकी जो फीस लगने वाली है 3 से 4 लाख पर ईयर की लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद में NALSAR हैदराबाद, तो नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड द रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो फीस लगने वाली है 2.5 से लेकर के 3.5 लाख के बीच में आपकी पर ईयर फीस लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पर WBNUJS कोलकाता, यहाँ पर द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ द जुडिशियल
साइंसेज, तो यहाँ पर जो आपकी फीस लगने वाली है 2.5 से 3 लाख रुपए। उसके बाद में यहाँ पर NLUs यानी कि आपका जो ये हो गया नेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सिटीज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज दिल्ली, तो ये आपका जो एग्जाम है आपका ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो कि 2.5 से 3 लाख रुपए, और उसके बाद में 2.5 से 3 लाख रुपए आपका पर ईयर का है, ठीक है। उसके बाद में NLUs जोधपुर, ये यहाँ पर दिल्ली का है, यहाँ पर जोधपुर का है, सेम फीस है इसकी भी। और यहाँ से जो बच्चे जोधपुर है, जोधपुर में अगर आप इस तरह का कोर्स करके एडमिशन लेना चाहते हो तो ये है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NLU जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जाकर के आप इसका एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा ना कि ये जो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं, ये तो होगी आपकी NLUs यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इज द बेस्ट, ठीक है। अगर आप BA LLB की वाकई में बहुत पैशन है आपका इस तरफ जाने का, तो आप इस तरह के कोर्सेज को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस है जहां पर ये BA LLB का कोर्स कराया जाता है। तो यहाँ पर हम सिम्बायोसिस लॉ की बात करते हैं, तो यहाँ पर 4 to 5 लाख पर ईयर आपको फीस देनी पड़ेगी। और यहाँ पर जिंदल ग्लोबल है, इसमें आपका जो हो जाएगा वो 6 to 8 लाख पर ईयर, ठीक है। उसके बाद में UPES देहरादून, यहाँ पर 2 से 3 लाख पर ईयर। उसके बाद में ICFAI लॉ स्कूल, यहाँ पर आपका 1.5 से 2.5 लाख के बीच में पर ईयर आपकी फीस लगने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं, तो फैकल्टी ऑफ लॉ, ठीक है, ये फैकल्टी ऑफ लॉ BHU, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की पहली पसंद होती है कि हम BHU से हम BA LLB का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज भी इसको कराती है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज ऑफ लखनऊ भी कराती है। बहुत ही ज्यादा ये जो ये वाली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ये अफोर्डेबल फीस पर आपको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, इस तरह का कोर्स। उसके बाद में यहाँ का अगर मैं आपको एक टिप बताऊं तो NLUs गिव द बेस्ट प्लेसमेंट, तो NLUs जो है वो आपको बेस्ट प्लेसमेंट देती है, ये वाली, ठीक है। ये सारी की सारी NLUs जो है वो आपको बेस्ट प्लेसमेंट देती है। प्राइवेट कॉलेज ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और आपको कैंपस लाइफ देते हैं। अब आपको करना क्या है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैंने ये सारी की सारी चीजें बता दी हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पर आर्ट्स सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आर्ट्स सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट यू विल स्टडी, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आप इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आर्ट्स के सब्जेक्ट है आपके, फॉर एग्जाम्पल आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद में कोर लॉ सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ और कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। उसके बाद में देखो एक ही तरह का लॉ नहीं होता है कि किसी ने किसी को जो है वो मर्डर कर दिया तो बस यही लॉ होता है, नहीं भी बहुत तरह के लॉ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोर लॉ सब्जेक्ट। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लॉ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो प्रॉपर्टी लॉ होती है, ठीक है, जो कि उसके बाद में एनवायरमेंटल लॉ होते हैं, ह्यूमन राइट्स लॉ होते हैं, IP लॉ होते हैं और इंटरनेशनल लॉज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यू ऑल्सो गेट द मूट कोर्ट, मॉक ट्रायल्स, इंटर्नशिप, लीगल रिसर्च एंड द प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको साथ साथ में करवाते जाएंगे ताकि आपकी जो हेजिटेशन है उसको रिमूव किया जा सके और फर्दर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है, राइट। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कम्युनिकेशन की स्किल यूनिट, आपको कौन कौन से स्किल रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। तो आप बहुत अच्छे एक कम्युनिकेटर होने चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बोलना आना चाहिए, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर तुम कहीं केस लड़ रहे हो, जरा सी भी आपको हेजिटेशन हो गई, घबरा गए, तो भाई उसके लिए थोड़ी सी कहानी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो एकदम कॉन्फिडेंटली आपको वहां पर जो है वो बातचीत करनी है, ठीक है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, रीड द लॉन्ग टेक्स्ट क्विकली। अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं तो आपको क्विकली उसको रीड करना होता है, इसीलिए आपको सारी चीजें पहले से ही तैयार करवा दी जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग, कि आप एक प्रॉब्लम को कितनी तरीके से सॉल्व करने के तरीके निकाल सकते हैं, तो वो भी आपको एबिलिटी आपके अंदर डेवलप की जाएगी। एनालाइज प्रॉब्लम स्मार्टली, पब्लिक स्पीकिंग यानी कि आर्ग्यू योर केस इन कोर्ट। अगर आप कोर्ट में केस लड़ रहे हो तो अपने पॉइंट को सही साबित करने के लिए आप बहुत तरह के आर्ग्यूमेंट्स आप उनसे कर सकते हो, तभी जाकर तो आप केस जीतोगे ना। तो वो कॉन्फिडेंस उस लेवल का आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिसर्च स्किल, ठीक है, फाइंड फैक्ट एंड द एविडेंस, और द राइटिंग स्किल भी आपके होने चाहिए, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एंड द पिटिशंस वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं करियर ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना है कि BA LLB के बाद हम कौन कौन से करियर ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर एडवोकेट और लॉयर, ठीक है, एनरोल विद द स्टेट बार काउंसिल एंड द प्रैक्टिस इन द कोर्ट। उसके बाद में आप जुडिशियल सर्विस की तरफ जा सकते हैं, बिकम द सिविल जज एंड द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, ठीक है, वर्क विद द कंपनीज, MNCs एंड द स्टार्टअप, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी अपना
करियर बना सकते हैं। और लीगल एडवाइजर की बात करते हैं तो वर्क इन द बैंक्स, पीएसयूज और द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर लीगल एडवाइजर बहुत सारे ऐसे, यहाँ तक कि आपका स्कूल भी होगा ना तो वहां पर भी कोई ना कोई एक लीगल एडवाइजर होगा जो ये करना है वो करना है, स्कूल के अंदर ये नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो बच्चा हर एक जगह ना आपको कानून जो है वो चाहिए होता है, हर एक जगह पर, हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब जैसे आपके घर में लगा लो तो घर में मम्मी का कानून चलता है ना, तो किस तरीके से क्या चीजें होनी चाहिए, तो कहने का मतलब हर जगह पर लॉ होता है, हर जगह पर कानून, नेचर का भी लॉ होता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी की, ठीक है। सो मेनी बीए एलएलबी ग्रेड्स क्रैक द यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आपको इसमें भी हेल्प करेगी। और लीगल जर्नलिज्म की बात करते हैं, एनजीओज की बात करते हैं, वर्क इन द मीडिया और द ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन सभी में आप अपना करियर बना सकते हो। और यहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स जो हैं, जो इन स्टूडेंट्स को या इन जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको हायर करती है, तो यहाँ पर है जैसे लॉ फर्म्स के लिए हायर करते हैं, ठीक है, जो ये रिक्रूटर्स हैं तो लॉ फर्म्स रिक्रूट करती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, एमएनसीज होती हैं, बैंक्स होते हैं और गवर्नमेंट जो बॉडीज होती हैं वो इन स्टूडेंट्स को या इन एस्पिरेंट्स को, लोगों को हायर करती है और वहां पर अपनी जॉब देती है। तो कह सकते हो कि आप कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो पा सकते हैं। बीए एलएलबी राइट फॉर यू, क्या बीए एलएलबी हमारे लिए राइट है? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप अपने आप को क्वेश्चन करना है कि क्या हमारे लिए बेटर है, क्या ये अच्छी है। तो यहाँ पर चूज बीए एलएलबी इफ यू, अगर देखो तभी चूज करो इसको अगर आप लव द डिबेटिंग एंड द पब्लिक स्पीकिंग, enjoy the current affairs of the news, or interested in the politics and the history, or the dream of being a judge or the lawyer, अगर आपका सपना है जज और लॉयर बनने का, ठीक है। और या फिर want to work in the यूपीएससी और the IAS और the like reading and the critical thinking, अगर आप इन चीजों को पसंद करते तभी आप इस कोर्स की तरफ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में BA LLB is excellent if you like, ये आपके लिए एक्सीलेंट हो सकता है अगर आपको ये पसंद है। क्या कि पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेस और डिबेट एंड द मूड कोर्ट्स, और फिर रीडिंग एंड द राइटिंग एसेज और द ह्यूमन राइट्स एंड द सोशल इश्यूज और द कॉर्पोरेट बिजनेस एंड द वर्ल्ड। तो अगर आपका इनमें किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स जो है वो चूज कर सकते हैं और इसकी तरफ अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं योर लीगल जर्नी बिगिन हियर। मैंने अच्छी तरीके से हर एक चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जर्नी जो है स्टार्ट होती है क्लास 12 के बाद, अगर आप लॉ की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है BA LLB ओपन द डोर कोर्स कॉर्पोरेट एंड सिविल सर्विस एंड बियॉन्ड। तो ये जो BA LLB है ये आपके दरवाजे खोल सकती है कोर्ट साइड में जाने के लिए, मतलब आप कोर्ट में लॉयर या फिर मैजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, इसके लिए आपके दरवाजे ओपन कर सकती है, ठीक है। और कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ, सिविल सर्विसेज की तरफ, और भी बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जिससे कि आप BA LLB को करके उनकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्विक रोड मैप लेते हैं, स्टडी फॉर द क्लैट और द आइल्स और स्लैट, ठीक है। तो पिक द राइट कॉलेज और द वर्क हार्ड इंटर्न। तो जितने भी मैंने कॉलेजेस बताए हैं आपको एनएलयूज वाले, तो वहां पर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है, ये दी बेस्ट है, ठीक है। बाकी आपको मैंने प्राइवेट भी बता दिए, बाकी मैंने आपको आपके गवर्नमेंट भी बता दिए हैं, ठीक है। अब करना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर CUET से रिलेटेड कोई भी, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी काउंसलिंग देना चाहते हैं, कंप्लीट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो CUET अड्डा का सारथी प्राइम बैच, जिसमें आपको कंप्लीट काउंसलिंग यहाँ पर दी जाएगी। और अगर आप एक ड्रॉपर हैं, ठीक है, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर अपना तैयारी करके फिर से आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अचीवर बैच है और ये काउंसलिंग बैच है, ठीक है। ये है आपका सारथी प्राइम और ये है आपका सारथी, ठीक है। तो सारथी प्राइम और सारथी दोनों ही काउंसलिंग बैच है, तो दोनों में से किसी में भी एनरोल करने के लिए, इसमें भी एनरोल करने के लिए Y489 कूपन कोड लगाइएगा, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कहां पर मिलेगा ये आपको मिलेगा अड्डा 24/7 की ऐप पर। तो आपने क्या करना है, अड्डा 24/7 को आपने टाइप करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है आपको, अड्डा 24/7, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है अड्डा 24/7। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर ऐप यहाँ पर दिखेगा, ऑल कोर्सेज पर जाना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, यहाँ पर आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, अगर आप कंप्लीट गाइडेंस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग बैच लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर है CUET काउंसलिंग बैच, ठीक है। तो यहाँ पर है ये सारथी प्राइम, आपने क्या किया, इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बाय नाउ करना है और यहाँ पर Y489
89 कूपन कोड लगा देना है, जिससे कि आप जो है इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा जाओगे। और अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं आपके मन में, सभी के सभी आप पूछ सकते हैं अपनी फैकल्टी से, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर काउंसलर्स, हम लोग आपको एक कंप्लीट गाइडेंस देते हुए आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम को या क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जाइए और इसमें एनरोल कीजिए और सारी की सारी क्वेरीज को जानते हुए आप आगे फर्दर किसी भी कॉलेज में कितनी कट ऑफ चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, ये सब कुछ जानकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।